दोस्तों, इस बारी की कुरुक्षेत्र मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसका नाम था स्मार्ट फार्मिंग। अब यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अगर आप इसका आंसर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये वीडियो जरूर से पूरी देखिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन है आपके लिए, स्मार्ट फार्मिंग कैन रिवोल्यूशनराइज द फेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बट देयर आर सम इनहेरेंट इश्यूज व्हिच नीड टू बी रिजॉल्व्ड। इलैबोरेट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे ही यूपीएससी प्रीलिम्स आपके करीब आता है तो आपको एक ऐसे कोर्स की जरूरत होती है जहां पे आप स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को तुरंत ही रिवाइज कर सकें। अब यहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं तेजस प्रोग्राम। ये एक तरह का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 का अटेम्प्ट देने वाले हैं। इस प्रोग्राम के अंडर लगभग 250 आवर्स में हम आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो चाहे वो आपका डायनामिक पार्ट हो यानी करंट अफेयर। इसमें ना केवल आपको स्टैटिक बुक्स की नॉलेज मिलेगी बल्कि एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर होंगे और साथ के साथ 500 दिनों के आपके करंट अफेयर भी कवर होंगे ताकि आप होलिस्टिकली अपने सिलेबस को कवर कर सकें। अब जैसे ही आप एक लेक्चर अटेंड करते हैं तो इसके बाद आपको चाहिए एक रेगुलर फीडबैक जहां पे आपको यह समझ में आ सके कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। तो इसके लिए यहां पे होगा आपका एक रेगुलर टेस्ट हर एक लेक्चर के बाद, जिससे आप उस टॉपिक के बारे में अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और साथ के साथ एक डेडिकेटेड मेंटरशिप। इसके अलावा यहाँ पे फोकस इस बात पे भी रहेगा कि कैसे आप अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं और साथ के साथ एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं आप अपने प्रीलिम्स एग्जाम में, उसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। अब अगर आप में से किसी को भी इस बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लॉग इन कर सकते हैं video.onlyis.com पे जाके। आप हमें मेल कर सकते हैं info@onlyis.com पे और साथ के साथ आप कॉल कर सकते हैं इस नीचे दिए हुए नंबर पे। आइए सबसे पहले जानते हैं स्मार्ट फार्मिंग क्या होता है। जब हम फार्मिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं वेरियस टेक्नोलॉजीज जैसे मॉडर्न मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जब हम इनको इंक्लूड करते हैं फार्मिंग के अंदर, दैट इज नोन एज स्मार्ट फार्मिंग। अब आपको यहां से समझ तो कुछ नहीं आया होगा, बट मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक फार्म है और इसके अंदर आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब जैसे ही आपकी सॉइल के अंदर मॉइस्चर का लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से कम जाएगा तो आपके ऑटोमेटिकली एक सिस्टम ट्रिगर होगा जिससे आपकी ड्रिप इरिगेशन के थ्रू फार्म में पानी पहुंच जाए। अब जब आप ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, दैट इज स्मार्ट फार्मिंग। उसके अलावा मान लीजिए आपने अपने फार्म में कुछ सेंसर्स लगा रखे हैं। अब ये सेंसर मॉनिटर करते हैं वेरियस इंडाइसिस को। मान लीजिए आपकी सॉइल को किस तरह के न्यूट्रिएंट की अभी रिक्वायरमेंट है, ये आपको सेंसर्स बता सकते हैं। अब इनको प्रोवाइड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ड्रोन्स का, रोबोट्स का। उसके अलावा दुनिया भर में किस तरह से इस क्रॉप की यील्ड को इंप्रूव करने के लिए किस तरह के मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाता है, इसके बारे में आप जान सकते हैं बिग डाटा से। तो जब भी आप मॉडर्न मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते हैं फार्मिंग के अंदर, इन्वॉल्व करते हैं फार्मिंग के अंदर, इसे कहा जाता है स्मार्ट फार्मिंग। अब यहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बिग डाटा, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी को हम इंक्लूड करते हैं। अब बात यहां पे यह आती है कि हमें जरूरत ही क्यों है इस स्मार्ट फार्मिंग की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, बट जो आपके रिसोर्सेज हैं वो तो उतने ही लिमिटेड हैं। अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इनसे हम मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जरूरत है स्मार्ट फार्मिंग की, जिससे ना केवल हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर सकें और वेस्टफुलनेस डिक्रीज कर सके इन रिसोर्सेज की। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर सेक्टर को क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार कर सकते हैं और साथ के साथ रिड्यूस कर सकते हैं सॉइल की डिग्रेडेशन को। अब जैसे आप मैन्युअली किसी फर्टिलाइजर या किसी पेस्टिसाइड को यूज करते हैं तो आपको यह नहीं पता होता कि कितनी मात्रा में इसे यूज करना है। अब इस परेशानी से निजात पाने के लिए हम अलग अलग सेंसर्स या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या बिग डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से सॉइल की डिग्रेडेशन रुकेगी, जिससे सॉइल की सैलिनिटी प्रॉब्लम, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी प्रॉब्लम या ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी होने की प्रॉब्लम, ये सभी दूर कर सकते हैं। उसके अलावा आप जानते ही हैं कि फ्रेश वाटर कितना कम मिलता है अर्थ पे, तो इसका भी हम जुडिशियस यूज इंश्योर कर सकते हैं अगर हम स्मार्ट फार्मिंग करते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से हमें जरूरत है स्मार्ट फार्मिंग की। आइए कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं इनके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है, तो उसके लिए आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है।
आप वहां पर ड्रोन यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए भी आप ड्रोन का यूज कर सकते हैं, क्रॉप की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, प्लांटिंग के लिए, क्रॉप इंस्पेक्शन के लिए, सॉइल को एनालाइज करने के लिए, इन सभी कामों के लिए आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप एग्रीकल्चर रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप वीड्स वगैरह हटा सकते हैं या वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सोइंग या हार्वेस्टिंग, जिसकी वजह से मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। उसके अलावा यह आपकी हेल्प करेगा स्मार्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में भी। अब मान लीजिए आपको क्रॉपिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है कि कब मेरे को फर्टिलाइजर देना चाहिए क्रॉप में, कब मुझे पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। अब अमूमन हम मौसम के हिसाब से ये करते हैं, बट जब आपकी क्रॉप को इसकी जरूरत सबसे ज्यादा हो, उस समय पे हम दे पाए या ना दे पाए, ये ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं। उसके अलावा बेंगलुरु में एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, युक्टिक्स। अब इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मॉनिटर करते हैं एग्रीकल्चर फार्म को, और उसके अलावा हम रिस्क मैनेजमेंट भी करते हैं, जिससे हम फार्मर को होने वाले लॉसेस को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और यील्ड को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा हम एग्रीकल्चर में इरिगेशन सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में 90% आपका अंडरग्राउंड वाटर यूज होता है किसमें, एग्रीकल्चर में। अब क्योंकि हम इरिगेशन सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट कर पाएंगे, जिससे ना केवल आप क्रॉप की यील्ड को इंप्रूव कर पाएंगे, बल्कि आप वाटर को भी कंजर्व कर पाएंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशन है आपके स्मार्ट फार्मिंग के। आइए अब बात करते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, आप एक्यूरेट और टाइमली डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि क्रॉप को कब किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से उन चीजों को प्रोवाइड कर पाएंगे और आपकी यील्ड ऑटोमेटिकली इनहैंस होगी। उसके अलावा आप सॉइल और क्रॉप दोनों को ही एक्यूरेटली इवेलुएट कर पाएंगे, जिससे आपकी यील्ड और बेटर हो सकती है। इसके अलावा आप मान लीजिए कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गए हैं, तो आप रिमोटली अपनी क्रॉप को, अपने फार्म को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि सारा टाइम आपको फील्ड में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आप बेटर मैनेज कर पाएंगे पेस्ट और डिजीज को, क्योंकि मॉनिटरिंग अच्छी होगी, और उसके अलावा आप टाइमली एक्शन भी ले पाएंगे, तो जिसकी वजह से पेस्ट के कारण जो आपके लॉसेस होते हैं आप उनको डिक्रीज कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, सीड्स हो, उन्हें एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, और साथ के साथ आप अपने लाइफ स्टॉक को भी प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे अगर आप यूज करते हैं स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक को। उसके अलावा आप प्रमोट कर सकते हैं इको फ्रेंडली फार्मिंग को भी, और साथ के साथ आप प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह पता रहेगा कि आपकी सॉइल के हिसाब से कौन सी बेस्ट क्रॉप है जो आप उगा सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट है आपके स्मार्ट फार्मिंग के। आइए अब बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। देखिए, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां पर जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत स्मॉल है, फ्रेगमेंटेड है। अब मान लीजिए एक किसान है जिसके पास छोटी सी जमीन है, उसके लिए इन सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास इतना सरप्लस पैसा नहीं होगा जिसे वो फार्मिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉलेज और स्किल की। अब मान लीजिए एक फार्मर इन चीजों को खरीद भी ले, बट इन चीजों को यूटिलाइज करने के लिए उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं होगी। अब अगर कॉम्पिटेंसी नहीं होगी तो वो इन्हें इस्तेमाल कैसे करेगा। उसके अलावा रूरल एरिया में एक प्रॉब्लम और देखी जाती है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहां पर रूरल एरिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत कम देखने को मिलता है। इसकी वजह से ये जो आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये ऑपरेट कैसे करेंगे। मान लीजिए आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अपने फार्म में इंस्टॉल तो कर लेते हैं, बट अगर इसको हम कनेक्टिविटी ही नहीं दे पाए तो आप कैसे इसे यूज कर पाएंगे। उसके अलावा हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी भी इतने रिलायंट नहीं है। अब इसके पीछे कारण यह है कि जो आपके रूरल एरिया है वहां पर तो घरों में बिजली 24 घंटे नहीं है। अब वहां पे अगर आप फार्म में भी इलेक्ट्रिसिटी को चाहते हैं तो वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं। अब इन सभी चैलेंजेस के लिए कुछ सॉल्यूशंस तो है, जैसे आप लैंड पूलिंग को इंश्योर कर सकते हैं, जहां पर 10-15 किसान मिलकर कॉर्पोरेट फार्मिंग स्टार्ट करें और वो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि इन एरियाज में वर्कशॉप कंडक्ट करें, जिससे किसानों को अवेयर कराया जा सके कि इन टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट हैं और इन्हें किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो हम प्रमोट कर सकते हैं सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, और उसके अलावा स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी। तो इन कुछ चीजों से आप हेल्प कर सकते हैं अपने किसानों को, ताकि आने वाले समय में
वो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें। अब बात की जाए कंक्लूजन की, तो आप यहां पे ये कह सकते हैं कि अगर स्मार्ट फार्मिंग इंडिया में प्रमोट करनी है तो हमें जरूरत है कि हम R&D करें, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल बना सके, एक्सेसिबल बना सके और ऑपरेशनल बना सके इंडिया में। उसके अलावा हमें इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी डिक्रीज करने की जरूरत है और एप्रोप्रिएट पॉलिसी बनाने की जरूरत है, जिससे हम इनके यूज को प्रमोट कर सकें। उसके अलावा हमें जरूरत है कि इंडिया के फार्मर्स की नीड के अकॉर्डिंगली इन टेक्नोलॉजी को कस्टमाइज करें, ताकि हमारे यहाँ के भी फार्मर्स इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें। देखिए, विदेशों और भारत में फर्क यह है कि विदेशों में जो फार्मर्स है ना, उनके फार्मलैंड बहुत बड़े हैं, वहां पर ये टेक्नोलॉजी इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं हम। बट इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि एक किसान के लैंड को हम मल्टीपल ओनर्स में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 एकड़ थी और मेरे 2 बच्चे होते हैं और मैं उन दोनों बच्चों को ये फार्म लैंड इक्वली डिवाइड कर देता हूं, तो जिसकी वजह से ये फार्म लैंड आपके क्या हो रहे हैं, फ्रेगमेंट हो रहे हैं। अब इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से ही हम यहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर हम अपने फार्मर को इस तरह की टेक्नोलॉजी से एम्पावर कर सकेंगे तो यहां पे आपके फार्म की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड को भी प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा हम सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज को भी यहां पर इंश्योर कर सकते हैं, अगर हम इंश्योर करते हैं कि इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हम थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली पॉलिसी को अपनाते हैं। मतलब वन साइज फिट ऑल पॉलिसी नहीं होना चाहिए कि एक जामा लाए और सबको पहना दिया। वो हमें एरिया टू एरिया जिस तरह की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है उसको वहां पर डिप्लॉय करना चाहिए। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। धन्यवाद।